सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार फिर हमारे चैनल पर। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर उपस्थित हूँ जिसे सुनने के बाद आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपके जीवन में आने वाली हर एक परेशानी छोटी लगने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। अपने जिद के सामने बड़ी बड़ी परेशानियों को झुका देती है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो लखनऊ से आती है, एक साधारण से परिवार से। 2000 वॉलीबॉल चैंपियन का हिस्सा रह चुकी है। 2011 में इनके साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया जो इनका इतिहास बदल कर रख दिया। दोस्तों, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में अरुणिमा सिन्हा सफ़र कर रही थी। रात का समय था और उसी वक्त कुछ बदमाशों ने उनकी गले में सोने की चैन और उनके बैग छीनने की कोशिश की। अरुणिमा सिन्हा ने उनका विरोध किया और उन बदमाशों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सामने वाली ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और अरुणिमा उससे टकराई और उनका एक पैर टूट गया और दूसरे पैर से हड्डियां टूट टूट कर बाहर निकल रही थी। उस एक्सीडेंट में अरुणिमा सिन्हा अपना पैर खो चुकी थी। उनके पीठ में बहुत भारी चोट आई थी और इतना सब होने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा लगातार 7 घंटे तक उसी ट्रैक पर पड़ी रही और कोई मदद फिर भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन कुछ गांव वाले ने उन्हें हॉस्पिटल उठाकर ले गया और हॉस्पिटल में गांव के हॉस्पिटल में उनका एक पैर काट दिया गया और दूसरे पैर में रॉड लगा दिया गया। यह बात जब फैल गई तो नेशनल लेवल के प्लेयर के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो गवर्नमेंट ने उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन को कोई समझ नहीं पाता, यह किस तरह का खेल कब किसको दिखाएगा ये कोई कह नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अरुणिमा के साथ ऐसा हादसा होने के बावजूद कुछ न्यूज़पेपर वालों ने उनके बारे में गलत बातें छापना शुरू किया। कुछ न्यूज़पेपर में तो यह भी लिखा था कि अरुणिमा वहाँ पर सुसाइड करने गई थी और तरह तरह की बातें लोग बनाने लगे। तब अरुणिमा ने अपने मन में ठान लिया, लोगों को चिल्लाकर नहीं, अपने काम से जवाब दूंगी। तो अब आप सोचिए कितनी दर्द से गुजर रही थी अरुणिमा। 7 घंटे वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही, उनकी हड्डियां टूट टूट कर बाहर निकल रही थी। ट्रेन के ट्रैक पर जो छोटे छोटे चूहे रहते हैं वो 7 घंटे तक उनकी बॉडी को कुतर रही थी। फिर भी वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी अरुणिमा सिन्हा, और वो दर्द बर्दाश्त करने के बाद जो लोग ताने दे रहे थे वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मैं कटे हुए पैर के साथ जिंदगी नहीं जीऊंगी और उन्होंने ठान लिया कि बल्कि मैं अपने काम से जवाब दूंगी, अपने सक्सेस से जवाब दूंगी। और अरुणिमा ने माउंटेन एवरेस्ट जैसे दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने का फैसला लिया। वह जानती थी यह बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था ये नामुमकिन है, पर वो जानती थी
जानती थी कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो शायद पूरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और अरुणिमा ने अपने काम को पूरे दिल से और दिमाग से किया और वो सक्सेस भी हुई। अरुणिमा जब माउंटेन एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी शुरू की, तो वो जब नॉर्मल इंसान प्रैक्टिस करता है तो 10 मिनट लगते हैं एक से दूसरी जगह पे जाने के लिए, वहीं अरुणिमा सिन्हा को मिनिमम 3 घंटे लग जाते थे। फिर भी वह डटी रही और अपनी स्पीड को बढ़ाया, और वह जब एक नॉर्मल इंसान के साथ आ गई तो उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला लिया और 2013 में उनका प्रयास सफल हुआ। जब वह माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ रही थी, उन्हें हर जगह लाशें दिख रही थी, चारों तरफ हारे हुए लोग मिल रहे थे और वह यह सोच रही थी, मैं एक पैर न होते हुए भी मैं यहाँ पर आ गई। जब किसी नॉर्मल इंसान को एवरेस्ट पर चढ़कर आने के लिए 14 से 15 घंटे लगते हैं, वहाँ पर अरुणिमा को 26 घंटे लगे। सभी लोगों ने तो यह भी सोच लिया था अरुणिमा अब वापस नहीं आएगी, शायद वो चली गई। लेकिन 26 घंटे के बाद वापस बेस कैंप पर आई तो सभी लोग हैरान हो गए और कुछ लोगों ने तो उनसे सवालों की बौछार लगा दी। पूछने लगे, मैडम आप क्या खाते हैं, जो आपके अंदर ये कौन सी जिद है जो आपको आज यहाँ जिंदा वापस लेकर आई है। दोस्तों, अरुणिमा ने 2013 में एक पैर न होते हुए भी इतिहास को रचा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो वहाँ सुसाइड करने नहीं गई थी, और बल्कि उनके साथ बहुत गलत हुआ था। और अरुणिमा सिन्हा ने विश्व में अपना परचम लहराया, एक दिव्यांग महिला होते हुए भी अपना जीत का झंडा लहराया। जी हाँ दोस्तों, हमें ज़रूरत है अरुणिमा सिन्हा की इस सोच को अपने अंदर लाने की, और इसी तरह अरुणिमा की सोच को हमें अपने अंदर लाना चाहिए और पूरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें सक्सेसफुल बना सके, ऐसा हमें सपना देखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वो हद पार कर देना चाहिए। जब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने परेशानियों को पीछे छोड़ना चाहिए और अपने मन में ठान लेना चाहिए कि जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे हम झुकेंगे नहीं। और अरुणिमा सिन्हा हमेशा ये 4 पंक्तियाँ कहती हैं, हम जाते जाते आप सभी को सुनाना चाहेंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो लांघा है हमने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद साथियों, आप सभी को हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप सब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।